योगी जी ने कहा था कि गुंडाराज खत्म कर देंगे। अरे योगी ने क्या कहा था गुंडाराज? योगी का बच्चे होते तब लगता ना पता से। अरे वो तो ऊत है, वो तो रंडवा है, वो तो मतलब अनमैरिड है, उसको क्या पता बच्चों की पीड़ा क्या होता है? वो तो बेऔलाद है। गुंडाराज करते हैं योगी सरकार, गुंडा सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, अत्याचारी है और बलात्कारी सरकार है, और जिन्होंने बलात्कार को बचाने के लिए उसकी हत्या करा दी आज। वो सोच रहा है वो क्या नाम, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कानून व्यवस्था पे है आपको भरोसा? देखो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अगर कानून व्यवस्था होती तो आज उस बहन के साथ बलात्कार नहीं होता, उसकी हत्या नहीं होती। कि बेटियों के सम्मान में आज मोदी योगी कहाँ गए हैं, कहाँ मर गए हैं? हमें जो गुंडागर्दी फैला रहे हैं और कुत्ते की तरह अपनी कुर्सी को अभी श्वासन कर रहे हैं और दूसरे को श्वासन दे रहे हैं, लेकिन अपनी हद से पार होते जा रहे हैं। माँ बहन बेटियों के लिए कोई भी समानता की कोई बात नहीं कर रहा है। गुंडाराज जब तक ये सरकार है बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, और आने वाले टाइम में मैं कहती हूँ ये सरकार बननी भी नहीं चाहिए। क्यों? सहारनपुर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। कैंडल मार्च यहाँ निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो मनीषा वाल्मीकि के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैंडल मार्च तक निकाला जा रहा है। बातचीत करते हैं जो महिला यहाँ जुड़ी है, बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी बताओ। मेरा नाम कस्तूरी गौतम है। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है और वो लड़की मर गई है, आज क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी हो रहा दलित समाज की बहू बेटों के लिए जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। और हम मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। हमें बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है किसी का। ये हमारी जो है ये सरकार हमारा इम्तिहान ना ले। जिस दिन हम लोग अपने ऊपर आगे, उस दिन सैलाब आ जाएगा इस भारत के अंदर। इस भारत की नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि ये फुलन भी है और ये झलकारी बाई भी है। वक्त पड़े पे हम फुलन का रोल भी कर सकते हैं और झलकारी बाई का रोल भी कर सकते हैं, और हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े मनीषा बहन को हम इंसाफ दिला कर रहेंगे। आज ये कैंडल मार्च है, कल को भारत बंद होगा, और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। योगी जी ने कहा था कि गुंडाराज खत्म कर देंगे, अपराध खत्म कर देंगे। योगी ने क्या कहा था गुंडाराज? योगी के बच्चे होते तब लगता ना पता से। अरे वो तो ऊत है, वो तो रंडवा है, वो तो मतलब अनमैरिड है, उसको क्या पता बच्चों की पीड़ा क्या होता है? वो तो बेऔलाद है। वो सोच रहा है वो क्या नाम, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी जात बताओ, जान बचाओ, और अपनी जात बताओ और जान बचाओ। आज जो भी हो रहा है यहाँ जातिवाद के ऊपर हमला हो रहा है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक गांव में से एक महिला और एक लड़की को उठाया गया है। ये आज का नया नहीं है, और हम ये चाह रहे हैं कि भाई वैसे ही ये सरकार अपनी गलतियों से बाज आ जा, नहीं तो एक दिन वो आएगा हम दिल्ली को घेरेंगे और इन्हें कुर्सी छोड़ के जाना होगा। ये दलित समाज 85% है, ये 15% लोग हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। अगर जो हम लोग सड़कों पर जिस दिन उतर जाएंगे, इन लोगों की सांस रोक देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। आजाद समाज पार्टी के जो है जिलाध्यक्ष वो जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में घटना है? ये जुल्मी सरकार है जो चंद्रशेखर भाई ने आह्वान किया था कि अगर इस दलित बेटी को एम्स में भर्ती कर दिया जाता तो आज इसकी असली हत्यारा आज की बीजेपी सरकार है, जिसने इस लड़की को न्याय नहीं दिलाने के लिए उस लड़की की हत्या करा दी हॉस्पिटल में भर्ती करके। आज अगर एम्स में हमारी बहन अगर एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती तो आज वो उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी हत्या नहीं होती। इसकी असली जिम्मेदार बीजेपी पार्टी है, जिसने इसको न्याय न दिलाने के लिए उसको सही से इलाज नहीं कराया। क्या कहेंगे योगी जी गुंडाराज खत्म करने की बात? गुंडाराज करते हैं योगी सरकार, गुंडा सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, अत्याचारी है और बलात्कारी सरकार है, और जिन्होंने बलात्कार को बचाने के लिए उसकी हत्या करा दी आज। कानून व्यवस्था पे है आपको भरोसा? देखो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अगर कानून व्यवस्था होती तो आज उस बहन के साथ बलात्कार नहीं होता, उसकी हत्या नहीं होती। चलिए, और भी मेरे साथ जो है आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो घटना आज उत्तर प्रदेश ये बहुत गलत हुआ। सरकार को इसके लिए कड़क से कड़क सजा देनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। बहुत गलत है ये। आज एक के साथ होकर और दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ भी हो सकता है, हमारी बेटियों बहनों माओ के साथ हो सकता है। योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सिर्फ ये झूठे नारे देने से कुछ नहीं होगा। आप इस पर किस तरह देखते हैं? इसको इस तरह देखते हैं कि ये जानबूझ के जो
जो दलित समाज है उनको या मुस्लिम समाज है उनके प्रति कोई प्यार नहीं है, कोई सुधार नहीं है, सरकार कुछ नहीं चाहती। और भी तमाम लोग जो हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा नाम प्रदीप जाटव, नगर विधानसभा अध्यक्ष सहारनपुर। ये जिस तरह उत्तर प्रदेश में पूरी घटनाएं हो रही हैं, खास तौर से दलित समाज के ऊपर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बहन बेटे ऐसी के काम के लिए आती हैं, उनका बलात्कार कर दिया जाता है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उनकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती है, आखिर ये कब तक चलेगा? ये गुंडा राज कब तक चलेगा? देखिए बताइए, जैसे बेटियों के साथ जो इस प्रकार बर्बरता की जाती है, उसके बाद लोगों को प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरीके देखते हैं इस मामले को? ये 15 अगस्त 85 की लड़ाई है और इस समाज को एकजुट करने का काम बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। और अगर आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आती है, ऐसा कहीं नहीं होगा कि किसी को प्रोटेस्ट करना पड़े। बहुत खराब आज तक की सरकार में ये जो कानून व्यवस्था देखने को मिल रही है, सबसे खराब कानून व्यवस्था है, क्योंकि इसमें महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है और उस शोषण के खिलाफ सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो है वही आवाज़ उठा रहे हैं पूरे देश में, और वही महिलाओं के साथ में, वरना कोई भी राजनीतिक नेता या पार्टी कोई भी हो वो महिलाओं के साथ नहीं है। योगी जी गुंडाराज खत्म करने की बात करते हैं। गुंडाराज जब तक ये सरकार है बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, और आने वाले टाइम में मैं कहती हूँ ये सरकार बननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा गुंडाराज तब तक। जय भी। मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे देश में अभी माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर पा रहे, जो गुंडागर्दी फैलाई जा रही है, और मैं कहना चाहूँगी कि उनके सम्मान में पहले तो योगी मोदी बोलते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि बेटियों के सम्मान में आज मोदी योगी कहाँ गए हैं, कहाँ मर गए हैं हमें, जो गुंडागर्दी फैला रहे हैं और कुत्ते की तरह अपनी कुर्सी को अभी श्वासन कर रहे हैं और दूसरे को श्वासन दे रहे हैं, पर लेकिन अपनी हद से पार होते जा रहे हैं। माँ बहन बेटियों के लिए कोई भी सम्मानता की कोई बात नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि उनके सम्मान में हमारी जो भीम आर्मी अभी खड़ी हुई है और हम हमेशा साथ ही रहेंगे उनके, और मैं चाहती हूँ कि बाबा साहेब ने जो हमें कानून सिखाए थे उस कानूनी जगह पे व्यवस्था पे अभी तक भी ना कोई योगी सरकार व्यवस्था में है और ना ही मोदी सरकार व्यवस्था में है। तो मैं चाहूँगी कि कानूनी कार्रवाई की जाए और मनीषा के हत्यारों को फांसी दी जाए। अगर वो नहीं फांसी दे सकते हैं तो अपनी कुर्सी छोड़ के चले जाएं। आने वाले समय में आज इतना अत्याचार हो रहा है तो कल को भी अत्याचार होने वाला है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा अत्याचार न किया जाए। और दलित समाज में क्यों अत्याचार होता है और ब्राह्मण गुज्जर जाट बिरादरियों पर क्यों नहीं अत्याचार होता है? मतलब ऐसी समाज जो मतलब SC/ST समाज है उसी पे अत्याचार किया जाता है, क्यों किया जाता है? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी योगी सरकार से कि क्यों अत्याचार करते हैं इतना बहन बेटियों के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि उनको एक तरीके से उनको सुरक्षा मिले और सुरक्षा के साथ साथ में उनकी केयर और पैरवाई भी की जाए। हमारे देश के अंदर अभी भी ऐसी युवाएं हैं कि जो पीड़ित हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी समाधान नहीं है। हमारे समाज में जो भी युवाएं युवती हैं वो अभी भी पीड़िता रूप से संघर्ष कर रही है अपने स्थिति को देखते हैं, पर लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ को, मनुवाद में फैला रहे, मनुवादी फैला रखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मनुवाद को छोड़ करके बाबा साहेब की समीक्ष जो हमारी मनीषा बहन है उसे सम्मान मिले और उसके लिए इंसाफ हो। मैं चाहती हूँ कि उनके इंसाफ मिले, और अगर नहीं वो इंसाफ देना चाहते हैं तो फिर हमारी भीम आर्मी इंसाफ मांगना और लेना जानती है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।